हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अयूब एंड स्किल विथ अयूब में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में कुछ घटना जैसे सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के कई निशान थे। श्रद्धा वालकर के शव को आफ्ताब ने आरी से काटा था। टूनिशा शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। तो वहीं कंझावला केस की अंजलि के शरीर पर 36 जगहों पर 40 गंभीर चोटें थी। कैसे पता चला ये सब? किसने किया ये बड़ा खुलासा? जवाब एक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने। मामला बड़ा हो, मामला छोटा हो, एक्सीडेंट हुआ हो, हत्या हुई हो, किसी को जहर दिया गया हो, हर पहलू का खुलासा करती है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जुर्म की दुनिया में जितना इस शब्द का इस्तेमाल होता है, रिसर्च करने वाले भी समय समय पर इसका सहारा लेते रहते हैं। मेडिकल साइंस में पोस्टमार्टम को लेकर कई लंबे लेख लिखे गए हैं। गूगल कई तरह के कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल से पटा पड़ा है, लेकिन किसी भी मामले की इस सबसे अहम कड़ी को वो आसानी से समझा सकता है जो खुद रोज ये करता हो, जिसने खुद शवों को खोला हो। अगर पोस्टमार्टम का इतिहास देखें तो पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी भी कहा जाता है। 3500 ईसा पूर्व में सबसे पहले इराक में एक जानवर का शरीर खोला गया था। तब ऐसी मान्यता थी कि भगवान का संदेश जानने के लिए जानवरों के अंग की जांच करना जरूरी था। उसके बाद 14वीं शताब्दी में इटली की यूनिवर्सिटियों में डाइसेक्शन को पढ़ाना शुरू किया गया। भारत के इतिहास में माना जाता है कि चाणक्य ने सबसे पहले ऑटोप्सी की अहमियत को समझा था। उन्होंने माना था कि मौत का कारण पता करने में पोस्टमार्टम सबसे जरूरी है। इसी कड़ी में महर्षि सुश्रुत का नाम भी काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्हें भारत में फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। उनकी किताब सुश्रुत संहिता में सर्जरी से जुड़ी वो जानकारियाँ मौजूद है जो आज भी डॉक्टरों को पढ़ाई जाती है। अब इस इतिहास की मदद से ही मेडिकल साइंस ने पोस्टमार्टम या कह लीजिए कि ऑटोप्सी की दिशा में काफ़ी तरक्की की है। क्या होता है पोस्टमार्टम और कितने प्रकार के होते हैं, चलिए जानते हैं। अगर किसी की अननेचुरल या कह लीजिए कि अस्वाभाविक मौत होती है तब पोस्टमार्टम किया जाता है। अगर मौत का कारण जानना हो, शव की पहचान करनी हो, मौत का सही समय जानना हो, तब भी पोस्टमार्टम करना होता है। कई बार शव डिकम्पोज यानी विघटित हो जाता है। उस स्थिति में भी पोस्टमार्टम मौत का सटीक समय बता सकता है। पोस्टमार्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होता है, जहां पर सिर्फ पुलिस या मजिस्ट्रेट के कहने पर ऑटोप्सी की जाती है। जितनी भी संदिग्ध मौतें होती है या जहां पर पुलिस को शक होता है तब मेडिको लीगल पोस्टमार्टम किया जाता है। वहीं दूसरा होता है क्लिनिक या हॉस्पिटल पोस्टमार्टम। क्लिनिक या हॉस्पिटल पोस्टमार्टम शोध के उद्देश्य से किया जाता है। जब किसी तरह की रिसर्च करनी होती है तब क्लिनिक पोस्टमार्टम होता है। इसमें मृतक के रिश्तेदारों की सहमति जरूरी रहती है। तो आइए जानते हैं कि किसके कहने पर पोस्टमार्टम होता है। कई बार घर वालों को ही शक होता है कि उनके रिश्तेदारों की मौत किस वजह से हुई है। इसी तरह अगर किसी न्यू बॉर्न बच्चे की मौत हो जाए या फिर बच्चा मृत पैदा हो तब मौत का सही कारण जानने के लिए घर वाले ही पोस्टमार्टम करने के लिए सहमति देते हैं। ये वाली ऑटोप्सी फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट करते हैं। सरल शब्दों में समझे तो मेडिको लीगल में तो डॉक्टर कानून के दायरे में रहकर पुलिस या मजिस्ट्रेट के कहने पर ही पोस्टमार्टम करता है। तब मृतक के रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं होता है, उनकी सहमति की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं अगर क्लिनिक पोस्टमार्टम है तो जरूर रिश्तेदारों की सहमति के बिना ऑटोप्सी नहीं की जा सकती। सवाल उठता है कि पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया कैसे शुरू होता है, कौन शव को फोरेंसिक डॉक्टरों के पास लेकर आता है, कब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देनी होती है। मेडिको लीगल पोस्टमार्टम में सारे पेपर डॉक्टर के पास पुलिस लेकर आती है। पुलिस कहती है कि इस शख्स का पोस्टमार्टम किया जाना है, उसकी ये हिस्ट्री रही है। उन डिटेल के आधार पर ही पोस्टमार्टम किया जाता है। बिना किसी पेपर के पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। सिर्फ आपराधिक मामलों में ही पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। अगर रोड एक्सीडेंट हुआ है, संदिग्ध स्थिति में मौत हुई हो या फिर किसी ने फांसी लगाई हो तब भी पोस्टमार्टम किया जाएगा। यानी कि पुलिस जांच का सबसे अहम सबूत या कड़ी पोस्टमार्टम ही होती है। अब जितनी जरूरी पोस्टमार्टम करना होता है उसकी टाइमिंग भी उतनी ही अहमियत रखती है। समय रहते पोस्टमार्टम होना जरूरी रहता है, इसमें देरी का कोई सवाल ही नहीं होता है। अलग अलग राज्यों में पोस्टमार्टम को लेकर अलग अलग नियम रहते हैं।
अभी हाल ही में पंजाब और हरियाणा को लेकर कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी होगी। इसमें किसी भी तरह की देरी नहीं की जा सकती है। वही एक सवाल उठता है कि क्या पोस्टमार्टम में भी कोई शुरुआती रिपोर्ट होती है और क्या कभी बाद में डिटेल वाली रिपोर्ट दी जाती है। ये सब गलत बातें हैं। पोस्टमार्टम में शुरुआती रिपोर्ट जैसा कुछ नहीं होता है। हमें समझना पड़ेगा कि पोस्टमार्टम एक मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट है। ये बहुत बड़ा सबूत होता है। इसकी रिपोर्ट तो आपको तुरंत ही देनी होती है। डॉक्टर 4-5 दिन का गैप नहीं कर सकते हैं। चाहे डॉक्टर पुलिस वाले को अस्पताल में बैठा कर रखें, लेकिन रिपोर्ट सीधे उनके हाथ में जानी चाहिए। यहाँ मृतक के घर वाले से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सिस्टम और डॉक्टर के बीच की बात है। पहले कहा जाता था कि पोस्टमार्टम सिर्फ दिन में किए जाते हैं, रात में नहीं होते, लेकिन समय के साथ इन नियमों में बदलाव देखने को मिले हैं। अब केंद्र सरकार की जो नई पॉलिसी आई है उसके मुताबिक कुछ मामलों में रात में भी पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ स्पेशल केस में ऐसा होता है। अगर कोई सोचे कि हर तरह के केस में रात में पोस्टमार्टम हो जाएगा तो ये गलत है। अगर कोई होमिसाइडल यानी हत्या वाला मामला है या कोई शरीर पर चोटें हैं, उस स्थिति में रात में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। इसका बड़ा कारण ये रहता है कि रात में आर्टिफिशियल लाइट में जख्म को समझना मुश्किल होता है। असल कारण को जानने के लिए नेचुरल लाइट की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ हाई प्रोफाइल केस हो या फिर कुछ खास मामलों में ही रात में पोस्टमार्टम होता है। अब पोस्टमार्टम की ABCD तो समझ ले, लेकिन नई चुनौतियाँ भी होती है। किनके साथ किया जा रहा है वो भी एक चुनौती है, और किन उपकरणों के साथ इस प्रक्रिया को पूरा करना है वो भी एक चुनौती है। कई बार ऐसा होता है कि जो बॉडी डॉक्टर के पास आती है वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ शवों को चिड़िया या कोई दूसरा जानवर खा लेते हैं। उस स्थिति में शव की पहचान करना ही सबसे बड़ी चुनौती रहती है। कुछ मामलों में राजनीतिक प्रेशर भी हो सकता है। जहां हाई प्रोफाइल केस होते हैं वहां ये भी संभव होता है, इसलिए ये भी एक चुनौती बन सकता है। कई बार पोस्टमार्टम में इंटर्न्स भी साथ होते हैं और वे ही बड़ी चुनौती बन जाते हैं। MBBS के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फॉरेंसिक में सिर्फ 1 हफ्ते की ही ट्रेनिंग रहती है, जबकि डॉक्टर मानते हैं कि ये कम से कम 1 से 2 महीने के बीच में तो होनी ही चाहिए, लेकिन NMC की गाइडलाइन में सिर्फ 7 दिन दिए गए हैं। ऐसे में उन स्टूडेंट्स को मेडिको लीगल पोस्टमार्टम की तो ज़्यादा जानकारी मिलती ही नहीं है। कोई इतने कम समय में कैसे समझ सकता है। बाद में उन्हीं डॉक्टरों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। मोर्चरी में और बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए, इक्विपमेंट सारे रहने चाहिए, कोई कमी न हो, इसका सरकार ध्यान रखे। अब एक चुनौती लोगों के बीच बन रही गलत धारणाएं भी है। जागरूकता की कमी की वजह से कुछ लोग पोस्टमार्टम को काफ़ी गलत नज़रिए से देखते हैं। लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर शरीर से किडनी निकाल कर बेच देते हैं। कोरोना के समय भी ऐसा ही एक फर्जी वीडियो वायरल कर दिया गया था। बाद में पता चला कि वो एक फिल्म का सीन था। पोस्टमार्टम के बाद कोई ऑर्गन कुछ काम का नहीं रहता, डॉक्टर उनके साथ कुछ नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कि किसी की जहर की वजह से मौत हुई है तो सिर्फ उस जहर को समझने के लिए मृतक का विसरा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा जाता है, जिससे उसका केमिकल एनालिसिस हो सके। वहीं अगर केमिकल एनालिसिस में भी कुछ ना निकले तो और डिटेलिंग के लिए ऑर्गन की हिस्टोपैथी माइक्रोस्कोप से टिश्यू की जांच आगे भेजी जाती है। अगर कोई ऐसा शख्स भी हो जिसने मरने से पहले कही हो कि उसके ऑर्गन को डोनेट कर दिया जाए तो उसका भी एक अलग टीम होती है। कोई डॉक्टर ऐसे किसी के अंग को नहीं निकाल सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।